डिस्कस करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है न्यूट्रिशन और डाइजेशन। जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो चालू होता है हमारा इंजेक्शन ऑफ फूड से। मतलब जब हम खाना माउथ में चबाते हैं तो जो फूड पार्टिकल होता है ना, उसके साथ में सलाइवा मिलके उस फूड पार्टिकल को छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि जो ऑब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है वो इजी हो सके। हमारा जो खाना है वो माउथ में गया, माउथ से ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया। अब जब खाना स्टमक में गया तो स्टमक HCl कंटेन करता है, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, जिसका एनवायरनमेंट जो होता है वो एसिटिक होता है, जो कि हेल्प करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। उसके बाद स्टमक के बाद हमारा खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, मैक्सिमम फूड का एब्जॉर्प्शन होता है, और जो हम मेडिसिन लेते हैं उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जो फूड पार्टिकल एब्जॉर्ब नहीं हुआ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो आगे बढ़ के जाएंगे लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्ब होता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट बचा हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में वो एनएस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। समझते हैं हम थ्योरी में, जो हमने डायग्राम में समझा वो अब हम थ्योरी में पढ़ेंगे। इन ह्यूमन न्यूट्रिशन बिगन्स विद इंजेक्शन, जैसा कि तो खाना अंदर लेना उसे हम इंजेक्शन बोलते हैं। Where food is broken down into smaller particles through chewing aided by saliva। जो फूड पार्टिकल है वो छोटे छोटे फॉर्म में ब्रेक होते हैं बाय द हेल्प ऑफ सलाइवा। सलाइवा कंटेन salivary amylase which help break down starch into simple sugar। सलाइवा के अंदर हमें एक एंजाइम पाया जाता है जिसे हम salivary amylase बोलते हैं, जो कि क्या करता है, हेल्प ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल शुगर, जो कि स्टार्च को एक सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है। द फूड देन मूव डाउन द इसोफेगस थ्रू पेरिस्टालसिस इनटू द स्टमक। जो हमारा फूड है वो इसोफेगस के थ्रू कहाँ गया, स्टमक में। अब यहाँ एक टर्म है पेरिस्टालसिस, इसका मतलब होता है मसल का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, जिसकी मदद से जो फूड पार्टिकल है वो आगे ट्रैवल हो सके। द स्टमक सीक्रेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच क्रिएट एन एसिडिक एनवायरनमेंट फॉर द एंजाइम्स पेप्सिन टू डाइजेस्ट प्रोटीन। जो हमारे स्टमक है उसमें HCl पाया जाता है, जो भी क्या करता है, एक्टिवेट करता है हमारे पेप्सिन एंजाइम को, जो डाइजेस्ट कराता है प्रोटीन को। Food is then gradually released into small intestine where digestion and absorption occur। जो फूड पार्टिकल है वो आगे कहाँ जाएगा, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के पास, जहां पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होता है। डाइजेस्टिव जूस फ्रॉम द पैंक्रियाज एंड लिवर हेल्प ब्रेक डाउन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। जो हमारे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है वो होता है हमारे एक तो लिवर से और एक पैंक्रियास से। इन दोनों से डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, जो कि डाइजेस्ट कराता है हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को। आफ्टर एब्जॉर्प्शन द इनडाइजेस्टेबल वेस्ट इज मूव्ड टू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर वाटर इज रीअब्सॉर्ब एंड रिमेनिंग मटेरियल इज एक्सक्रीटेड। उसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेज है वो है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, जहां पे लास्ट फूड गया। उसके लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हुआ, वाटर रीअब्सॉर्ब हो गया और रिमेनिंग मटेरियल है जो एक्सक्रीट आउट हो गया।